नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां दांव बहुत बड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं उन भारी भरकम करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स की जिन्हें करने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। सोचिए, एक छोटी सी गलती और पूरी कंपनी खतरे में। तो सवाल यह है कि इतने बड़े फैसले आखिर सही तरीके से लिए कैसे जाएं? चलिए आज इसे बिल्कुल बारीकी से डिकोड करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम समझेंगे द बिग बिजनेस डिलेमा, यानी वो बड़ी दुविधा। फिर हम 3 जबरदस्त फाइनेंशियल टेस्ट से गुजरेंगे: पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट। और आखिर में हम द कैपिटल बजटिंग प्लेबुक पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द बिग बिजनेस डिलेमा। चलिए राहुल से मिलते हैं। राहुल एक बहुत ही सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, लेकिन आजकल वो एक बहुत बड़ी टेंशन में हैं। उनकी फैक्ट्री की मशीनें पुरानी और काफी स्लो हो चुकी हैं और इसकी वजह से काम में बहुत ज्यादा देरी होने लगी है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राहुल के पास 2 ऑप्शंस हैं और दोनों ही काफी महंगे हैं। पहला ऑप्शन, वो अपनी फैक्ट्री में एक नया विंग जोड़कर उसे बड़ा कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन, उन पुरानी मशीनों को पूरी तरह से हटाकर उनकी जगह बिल्कुल लेटेस्ट हाईटेक ऑटोमेटिक मशीनें ले आएं। ध्यान दीजिए, ये कोई छोटे मोटे खर्चे नहीं हैं। इनमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है और जैसा मैंने पहले कहा, एक बार आपने पैसा लगा दिया तो आप रातों रात अपना फैसला बदल नहीं सकते। और बस यहीं पर एंट्री होती है कैपिटल बजटिंग की। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो यह मुनाफे को मैक्सिमाइज करने के लिए बड़े खर्चों की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। देखिए, जब दांव पर इतना सारा पैसा लगा हो ना और पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो, तो आपकी प्लानिंग बिल्कुल सॉलिड और परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए अपने पहले फाइनेंशियल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, पे बैक पीरियड, या इसे आप कितनी जल्दी टेस्ट भी कह सकते हैं। राहुल के लिए यह पहला पैमाना है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो नई मशीन खरीदते हैं तो वो मशीन जो कैश जनरेट करेगी, उससे उनका लगाया हुआ पैसा आखिर कितनी जल्दी वापस आ जाएगा। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जो प्रोजेक्ट आपको सबसे तेजी से पैसा लौटा दे, उसे चुन लीजिए। फॉर्मूले के हिसाब से आपको बस अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट को हर साल आने वाले कैश से डिवाइड करना है। मतलब जो पैसा आपने लगाया है उसे हर साल होने वाली कमाई से भाग दे दीजिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल की नई मशीन $20,000 की है और वो हर साल $5,000 कमाकर दे रही है। तो 20,000 को 5,000 से डिवाइड करने पर जवाब आता है, बिल्कुल ठीक, 4 साल। यानी सिर्फ 4 साल में राहुल को अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। है ना एकदम क्लियर? ये मैथ्स डिसीजन लेने में बहुत काम आता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ समय से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। इसीलिए हम आते हैं अपने दूसरे टेस्ट पर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी वास्तविक मूल्य का टेस्ट। अब मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछता हूं। जरा सोचिए, क्या आज आपके पास जो $100 हैं, उनकी वैल्यू आज से 3 साल बाद मिलने वाले $100 के बराबर होगी? बिल्कुल नहीं। महंगाई और उस पैसे पर ब्याज कमाने की ताकत के कारण, जिसे हम इकोनॉमिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, आज का पैसा भविष्य के पैसे से हमेशा ज्यादा कीमती होता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्यूचर में होने वाली सारी कमाई को आज की वैल्यू यानी उनकी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए। इसका फॉर्मूला कहता है कि कैश इनफ्लो की टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो की टोटल प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दें। रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट और सिंपल है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मतलब प्रोजेक्ट आपकी वेल्थ बढ़ा रहा है और उसे ग्रीन सिग्नल दे देना चाहिए। लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसे तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी का पैसा डुबा देगा। अब इसे राहुल के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए वो आज $10,000 इन्वेस्ट करते हैं। मशीन पहले साल उन्हें $6,000 और दूसरे साल $5,000 कमा कर देती है। सुनने में लगता है कि टोटल $11,000 हो गए, जो 10,000 से ज्यादा हैं। बहुत बढ़िया डील लग रही है ना? लेकिन रुकिए, अगर हम 10% का जरूरी रिटर्न मानकर चलें और डिस्काउंट मल्टीप्लायर लगाएं, तो पहले साल की असली वैल्यू $5,454 और दूसरे साल की $4,130 ही रह जाती है। टोटल हुआ $9,584। अब इसमें से अगर शुरुआती 10,000 घटा दें तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है -$416। मतलब फ्यूचर में पैसा ज्यादा दिखने के बावजूद असलियत में राहुल को इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए। यह घाटे का सौदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टेस्ट की ओर, इंटरनल रेट, या इसे हम एफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हैं। अब यह देखने की बारी है कि कोई प्रोजेक्ट एक्चुअल में कितने % का रिटर्न दे रहा है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR, ये वो डिस्काउंट रेट है जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को बिल्कुल जीरो कर देता है। आप इसे बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की तरह समझ सकते हैं।
इसका थंब रूल एकदम याद रखने लायक है। अगर आपका आईआरआर पैसा उधार लेने की कॉस्ट से ज़्यादा है तो समझ लीजिए प्रोजेक्ट एक विनर है और आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अगर राहुल 10% के इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेते हैं और मशीन उन्हें 15% का इंटरनल रेट दे रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस डील पर 5% का सॉलिड प्रॉफिट बना रहे हैं और ये एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट का सिग्नल है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, द कैपिटल बजटिंग प्लेबुक। हमने जितने भी टेस्ट्स और रूल्स सीखे हैं, चलिए अब उन्हें एक प्रॉपर प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में फिट करते हैं ताकि आप इसे बार बार यूज कर सकें। ये पूरी प्रोसेस ना 5 बहुत ही अहम स्टेप से होकर गुजरती है। स्टेप 1 प्रोजेक्ट जनरेशन, यानी एक बिल्कुल नए आइडिया का आना। स्टेप 2 प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जहां हम पे बैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट वाले सारे मैथ्स को टेस्ट करते हैं। स्टेप 3 प्रोजेक्ट सिलेक्शन, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले ऑप्शन पर फाइनल मोहर लगाना। स्टेप 4 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, अब जाकर फाइनली मशीन को फैक्ट्री में इंस्टॉल करना। और आखिर में स्टेप 5 फॉलो अप, ये चेक करना कि जो प्रॉफिट हमने पेपर पर सोचा था, क्या वो असलियत में बैंक अकाउंट में आ भी रहा है। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके राहुल ये पक्का करते हैं कि वो अपना पैसा सिर्फ खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ही समझदारी से उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी बड़े लॉन्ग टर्म डिसीजन के बारे में सोचें, तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आपकी कैपिटल सिर्फ खर्च हो रही है या आप सच में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया और बहुत ही काम का सीखा होगा।